Hello everyone, welcome to Arpita ki NCERT Kaksha. Today we are going to start with chapter number 7 Environment and Natural Resources. अब ये जो चैप्टर है क्लास 12th की एनसीईआरटी का, इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स. ऐसा नहीं है दैट ग्लोबल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड politics. No, global politics is also includes the environmental concerns, because if there is no earth then there will be no politics. earth है तो फिर territories हैं, अर्थ है तो टेरिटरीज के साथ नेशंस हैं, अर्थ है तो फिर हम हैं, अर्थ नहीं होगा तो ना हम बचेंगे ना टेरिटरीज बचेंगी, बात ही खत्म. So if you want to carry out your mission, your legacy, your career, your degree and everything, or your life, then you have to protect the earth also. But 99.99% people have forgotten about it. इतने लोग तो भूल ही गए हैं इस बात को कि अर्थ है तो हम हैं, अर्थ नहीं तो हम भी नहीं. We have considered ourselves so huge as global leaders, world leaders, top ministers, that we are forgetting about the earth. हमने एज ग्लोबल लीडर्स, जितने भी हमारे ग्लोबल नेशनल लीडर्स हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया है कि वो अर्थ के होने को भूल गए हैं. दैट इज व्हाई द डिस्ट्रक्शन हैज हैपेंड. अभी जो फॉरेस्ट की फायर्स होती हैं, दी वाइल्ड फायर्स, दे आर हैपनिंग एट सच अ इंक्रीजिंग रेट नाउ. ऐसे आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले नहीं होता था, अब होने लगा है. ऑस्ट्रेलिया में, नाइजीरिया में जितने वाइल्ड फायर्स हुए हैं वो क्यों हुए हैं? बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ द ट्रीज, द फेलिंग ऑफ द ट्रीज, द ड्राइंग अप ऑफ द फॉरेस्ट, overgrazing in the forest. All of these are the result of our lack of awareness. The cultivable area around the world is shrinking. Why? Because of industrialization, opening up of malls, complexes. The agricultural lands, they are losing their fertility because of chemical induced fertilizers, chemical induced cropping. The grasslands, they are overgrazed. The fisheries are overharvested. Even the Human Development Report 2016 by UN, it mentioned that 663 million people in developing countries have no access to safe water also. मतलब this is a huge now number. ये तो 2016 की रिपोर्ट है, अब तो नंबर इंक्रीज हो गया है. मतलब 663 मिलियन पीपल हैं पूरे इस दुनिया में, विश्व में, जो सेफ वाटर नहीं एक्सेस कर पा रहे. नाउ डू यू नो दैट इन आवर कॉलोनी इन दिल्ली फॉर अ फ्यू डेज इन वेस्ट दिल्ली द वाटर क्वालिटी वाज नेक्स्ट टू दैट ऑफ अ सीवर. जैसे सीवर पे बदबू आती है ना, नाली में बदबू आती है, बिल्कुल वैसे हमारे घर के पानी में आ रही थी. मोटर में इतना गंदा पानी आ रहा था. And for 3 to 4 continuous days, not just 3 to 4, even 5 continuous days, the quality was same. We were purchasing water from outside. बिस्लेरी की बड़ी बड़ी cans हम खरीद रहे थे. And there is an MLA who is living in our area. Abhi 2 days ago, his children got sick because of that dirty water, and then he took some steps. Now, when the MLA's children fell sick, within a day, not just a day, within 10 hours, the water quality improved. मतलब MLA के बच्चों को कुछ हुआ तो 10 घंटे के अंदर अंदर पानी की क्वालिटी बिल्कुल सही हो गई. वरना 5 दिन से हम मर रहे थे उस पानी को पी पी कर. शुरू में तो बदबू भी नहीं आ रही थी, शुरू में तो हमने वो गंदा पानी ले भी लिया, उसके बाद फिर बदबू आनी शुरू हुई तो हमने वो पानी छोड़ दिया. फिर हमने क्या किया कि भाई बिस्लेरी की बोतलों में खर्चा कर रहे हैं, डेली बेसिस पे पीने का पानी, नहाने का पानी. इतनी मुश्किल हो रही थी, बट एमएलए के कोई प्रॉब्लम, एमएलए को कोई दिक्कत नहीं थी. और जैसे ही एमएलए के बच्चों को कुछ हुआ तो क्या हुआ, 10 घंटे के अंदर पानी की क्वालिटी में सुधार हो गया. दिस इज द रीजन पीपल दे आर स्टार्टिंग टू डिफरेंशिएट. मतलब लीडर्स है, दे आर लीडर्स, दे हैव बीन इलेक्टेड बाय अस एंड स्टिल दिस इज देयर एक्शन. मतलब खुद को कुछ होगा तब फिर एक्शन लिया जाएगा, वरना तो लोग मर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन people are suffering worldwide. Even earth is suffering worldwide. We want to travel in car, and we are purchasing cars without thinking about it. We are using the petrol for our luxuries, and at the cost of what? At the cost of mother earth. हम तो भैया शो ऑफ करने के लिए 10 गाड़ियां ले लेते हैं. हम शो ऑफ करने के लिए हर छोटी सी छोटी जगह स्कूटर और गाड़ियों में जा रहे हैं. पैदल चलना हम भूल चुके हैं. पर इससे हो क्या रहा है, हमारा तो शो ऑफ हो रहा है, बट अर्थ जो है वो उसका डाउनफॉल हो रहा है, उसके इकोसिस्टम की बर्बादी हो रही है. तो अपने लिए सिर्फ हम दूसरों को एट कॉस्ट ऑफ अदर्स, यू कैन से वेल बीइंग, वी आर जस्ट लिविंग आवर लाइफ. मतलब दूसरे को बर्बाद करके हम जी रहे हैं. दैट इज द वे पीपल आर लिविंग नाउ, एंड बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी द इकोलॉजी गोइंग डाउनस्ट्रीम.
All right, so these are the reasons. And what are the efforts taken by the countries? देखो, now the efforts are, first, whenever you know come across a problem, the first thing is to understand what the problem is. जब आपको लगता है कि कोई दिक्कत हो रही है एनवायरनमेंट में, तो पहला स्टेप होता है उसको समझना कि क्या दिक्कत हो रही है. What is the reason behind this problem? मतलब इतनी गर्मी हो क्यों रही है अचानक से? Why is such amount of heat is being generated by our planet? ये global warming, why is it happening? So you will go to the reason. ठीक है, क्यों हो रही है, और उससे पता चलेगा हमारे वजह से ही हो रही है. रीजन आर we only, we are the reason. हम इतने लेवल पर जो हम लकड़ियां जला रहे हैं, जो हम फ्यूल जला रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बर्न कर रहे हैं, उससे क्या होगा? अर्थ की ओजोन लेयर जलेगी ही जलेगी, खत्म होगी ही होगी. So to do, undertake this entire process to understand, research, find the reason, and then to suggest the governments what steps to take to improve this condition, these bodies are created. For example, the Club of Rome, which is a global think tank, published a book in 1972 entitled Limits to Growth. In this book, it talked about the depletion of the Earth's resources on the backdrop of growing world population. When the population increases, there are more mouths to feed, and when there are more mouths to feed, we over exploit the resources. जितने ज्यादा मुंह होंगे उतना ज्यादा रिसोर्स का यूज होगा. रिसोर्सेज आर राइट नाउ लिमिटेड बिकॉज ऑलरेडी हमारी जनरेशन ने ऐसी तैसी कर रखी है रिसोर्सेज की. ओवर एक्सप्लॉयटेशन का तो कल्चर बन ही चुका है कि भाई इवन इफ वी आर ऑन सोशल मीडिया वी विल गो ऑन स्क्रोलिंग फॉर आवर्स. ओवर यूज ऑफ इवन सोशल मीडिया, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसका भी ओवर यूज हम करने लगते हैं. इफ वी आर मंचिंग ऑन टू सर्टन चिप्स, हम ओवर मंचिंग कर लेते हैं. टीवी देखना है, टीवी देखते देखते 2 पैकेट्स उड़ा लिए. इफ वी आर ईटिंग एन आइसक्रीम, स्वाद अच्छा लगा, पूरी टब भर के आइसक्रीम खा ली. सो दिस इज अ जनरेशन ऑफ ओवर यूजिंग. Okay, and the Club of Rome in its book, it said that because of the growing world population, earth के resources are going to potentially deplete. future में ये होने वाला है कि earth के सारे resources खत्म हो जाएंगे. and what is mentioned, ऐसा बोला जाता है ना in our Vedic scriptures कि भाई कलियुगा में all the resources will get destroyed. There will be acid rain because of which there will be no crops. People will start eating each other. What is it? It is basically a hint that if you are going to use the resources at that speed which you are using currently, nothing will remain afterwards in the future for your generation. When I remember when I was in class, I guess 9th, yes, when I was in class 9th, no, it was class 8th. बहुत साल हो गए क्लास 8 को, कॉलेज किए ही बहुत साल हो गए, क्लास 8 तो और भी पीछे है. I studied that my science teacher used to teach me about the judicious and sustainable usage of resources. And at that moment I remember her words. उस moment पे मुझे उनके शब्द बहुत clearly याद है. She said that currently we are using the resources as if we are going to live forever. As if there is no future generation that's going to come. As if this here that we are living, it is all that it is. मतलब अभी हम जो जी रहे हैं यही है, आगे फ्यूचर जनरेशन थोड़ी आनी है. That is why we are over exploiting the resources. She also told us that we should always think, keeping in mind that one day we will die. हमें ऐसे जीना चाहिए ये याद करके कि एक दिन हम मरेंगे ही मरेंगे. उससे क्या होगा, हमें ये ध्यान रहेगा कि जब हम मरेंगे तो हमारे बाद भी कोई आएगा. जो हमारे बाद आएगा उसके लिए भी तो कुछ छोड़कर जाना है. The one who will come after us, for those people also we need to leave something, na? For example, our ancestors left the environment for us. हमारे ancestors ने हमारे लिए environment छोड़ा, हमें भी तो आने वाले बच्चों के लिए environment छोड़ना है. एक बीज अगर हमारे दादाजी ने बोआ था तो उसका फल हमें आज मिल रहा है पेड़ के रूप में. ऐसे ही हमें भी एक बीज बोना है जिसका फल हमारी जनरेशन को मिले. बट वी डू नॉट थिंक दैट फार. हम इतने दूर का तो सोचते नहीं. हमें आज का ही दिख रहा होता है या नेक्स्ट कल का दिख रहा होता है या और 5 साल का दिख रहा होता है. हम नहीं सोचते इन द टर्म्स ऑफ 100 years और 50 years. हम ऐसे नहीं सोचते, right? And that is why we are not judiciously using our resources. Then there are different kind of conferences that are conducted and reports are conducted to make the government and the citizens aware of the condition of the earth, so that the government can strategize their targets to save the earth, to protect the earth. Then there is a concept of global commons. फिर एक concept आता है आपका global commons का concept. What is it? देखो, global commons, basically commons here means those resources which are owned by anyone.
but they are shared by community. ठीक है, for example, let's say a park in your colony. You don't know who owns the park, but it is open for all, right? तुमको नहीं पता ना वो पार्क किसने खरीदा है या किसने बनाया है, बट वो आप सभी के लिए ओपन अप तो है. आप लोग जाकर वहां पर बैठ जाते हो, शाम को बैडमिंटन खेलते हो. For example, let's take the example of a temple. Okay, you don't know who created the temple, who installed the deities. आजकल तो वैसे मूर्तियों पे नाम लिखा होता है किसने इंस्टॉल किया, but still you do not know that person. But still you can enter the temple. फिर भी आप जाकर enter तो कर सकते हो ना. At any point of time you can enter the temple, you can worship, you can offer your ritualistic worship over there. आपको फूल चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाओ, nobody is going to stop you. So why you can do that? Because that is a common, that is an example of common. कि मतलब it is owned by anyone, you don't know about it, but you can use it. So what are the 4 commons on earth? First is high seas. जो sea का area होता है, universe has provided you the sea. Universe has provided you the atmosphere. Even Antarctica, it is uninhabited. मतलब nobody is living there. There is no government, no politics, nothing, no population. But still, the other different countries go there for scientific exploration. Outer space पे बोल तो नहीं सकते ना मेरे पिता का है ये outer space, मेरे दादाजी ने बनवाया है, नहीं ना. You cannot say that. But it is used by everybody. Everybody is sending satellites and rockets and whatnot to outer space. So these are 4 global commons. मतलब you know that it is given to us by universe, but you can access it. आप सांस ले रहे हो ना, आपको पता है ये जो पूरी जो हवा की और प्राण की प्रणाली है, ये आपने नहीं बनाई, ना ही किसी प्यूतन ने बनवाई, ना ही किसी लीडर ने बनाई. फिर भी आप सांस लेते हो ना, अंदर बाहर, कोई आपसे हिसाब नहीं ले रहा बैठकर कितनी सांस ले ली तुमने. ठीक है, तो ये आपका जो है, आप इसको कहते हैं ग्लोबल कॉमन. Alright, now these global commons are getting disturbed. High seas pollution, plastic pollution आप देख रहे हो high seas में, ठीक है. Then उसके बाद here you are seeing atmosphere में pollution you are seeing, the ozone layer is getting depleted. Antarctica, even Antarctica यहाँ पर भी wars problems हो रही हैं. What are the problems Antarctica is facing? So there were reports that there have been spikes in pollutants around the Antarctica region. ओके तो यहाँ पर pollutants like fossil fuels, CFCs, chlorofluorocarbons, lead, because of the international use of these pollutants, they are also impacting the environment of Antarctica. And that is why it is said that if global warming, ozone depletion, global contamination, they have also planet-wide impacts. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरे Antarctica में no person is living, so it is protected environmentally. No, whatever you are doing in your nation, whatever the different nations are doing, it is impacting the planet as a whole. इसीलिए here also in Antarctica also you can find that fishing and hunting, they are getting degraded. Outer space तो आपका degrade हो ही रहा है, ozone layer भी destroy हो रहा है. Even the satellites that people are sending, okay, they also have remnants of you can say very harmful gases and harmful electrical impulses which stays in the outer space, which is also harmful, जो भी बहुत degrading है nature में अपने आप से. And it is also being said by the Convention on Biological Diversity in a report that 60% of the lost resources, they can never be recouped now. अब जो resources हमने खो दिए ना, इवन CBD की रिपोर्ट भी कह रही है उसमें 60% वो रिसोर्सेज ना वापस नहीं लाए जा सकते. Then there is a spread of zoonotic diseases, COVID-19 एक one of the examples है, plastic waste degradation. तो ये सारे global common से related issues हैं right now. Okay. Then we have the topic of creative destruction. Now what exactly is creative destruction? Creative destruction क्या होता है exactly? Creative destruction basically what is it? Now there's a term called creative destruction. Basically creative destruction means, let's say take an example of iPhone. Have you noticed that iPhone, the day that it started, from then till today, there have been different upgrades in the phone. नए models every year they are launched, right? That is called creative destruction. When you come up with an innovative, more innovative, technology or idea or mechanism, that the earlier idea or innovative technology or mechanism gets destroyed. Now जो भी न्यू आईफोन आता है पिछले वाले की वैल्यू घट जाती है ना, नए वाले का क्रेज हो जाता है, हाइप हो जाता है.
See, even in your phone it gets updated every year or every month. हर कुछ महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद आपका फोन भी अपडेट किया जाता है, सिस्टम अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, राइट. बिकॉज ऑफ दैट जो पुराने सिस्टम या जो भी आपके सॉफ्टवेयर था वो चला जाता है, अ न्यू सिस्टम कम्स ओवर. दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. क्रिएटिव भी है, यू आर कमिंग अप विद सर्टन न्यू थिंग्स, एंड डिस्ट्रक्शन मीन्स you are ending the old ones. This term also was coined in 1942. Basically, this term is a part of capitalism. Capitalism का ही एक example है creative destruction. In capitalism, to earn more profit, we come up with new ideas, new approaches, and that also hurts the environment sometimes because the earlier products you dump it in the environment only. लोगों को सही नॉलेज नहीं होती है, बाहर फेंक देते हैं प्लास्टिक के डब्बे या फिर बैटरीज या चार्जर्स, क्योंकि नई चीजें आ गई हैं. Okay, so that also hurts the environment in the long term. So what can we do to protect these global commons? In global commons को protect करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? So basically here that there are two options. First is that we can prevent the exploitative activities which we are doing in the outer space. अभी तो right now I heard 2-3 years back that Russia and USA they are planning to fight wars in the outer space. So अगर हम इस तरीके के ideas को खत्म कर दें, so that would protect the outer space. And then we can set targets, जैसे कि हम Kyoto Protocol, Paris Climate Agreement में हमने we have set the targets ना, so that the carbon dioxide जो हम बाहर छोड़ते हैं उसको हम कम कर दें environment में, so that in order to protect the ozone layer etc. So these targets can be taken up by the countries in order to minimize the damage that we are doing to the environment. Okay, now यहाँ पर ना prelims based question is there which you need to solve. आप अपने आज जो homework submit करेंगे उसमें you have to submit the answer to this question. तो इसी अभी जो हमने global commons पढ़ा है उसी के ऊपर से ये question पूछा गया है. Do solve this question in the answer sheet. Now here there is another concept called common but differentiated responsibilities. What does this mean? इसका मतलब क्या होता है? देखो, let's take an example of a house. Okay, you are living in your house. You have your sibling. ठीक है, दो आपके भाई बहन है, एंड लेट्स से एक ही भाई बहन है. ठीक है, दो भाई बहन हो आप, एंड देन यू आर द ब्रदर एंड शी इज द सिस्टर, एंड देन यू हैव योर मदर एंड फादर. Okay, you are living in a household. You are sharing the same house, okay, the same common roof, that is common, that is a part of common. You are drinking the same water, that is also part of common. Same electricity, that is also part of common. Same ration, okay, same space. तो ये सब common है. That means it is owned by your father, but yes, everybody can access it. सबके लिए है. But you have different responsibilities. You do not have the same responsibility as that of your parents, and your parents do not have the same responsibility that you have. Your parents, they earn and manage the house. You on the other hand are studying and fulfilling their expectations and their investment. You are making sure that their investment which is done on you is going to be fruitful in the future. आप पढ़ाई कर रहे हो ताकि आपके मम्मी पापा की इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना जाए, और आपके मम्मी पापा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस घर को मैनेज कर रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस और घर के एक्सपेंसेस का ध्यान रख रहे हैं. तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो गए ना. दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन यू गिव fulfill your responsibilities. That is called differentiated responsibility. And same happens with India and other countries also. According to the state of development of the nation, they perform their own duties and responsibilities to protect the global commons. चाहे वो outer space हो, चाहे वो आपका environment ecology हो, sea region हो, उसको nations अपने अपने developmental status के हिसाब से protect करने की कोशिश करते हैं through different conferences, through different pacts and agreements. Okay, and there are two very important policies to save the planet Earth by the nations. Compromise and accommodation. We need to accommodate. देखो, accommodate से क्या होता है? Because of accommodation, we do not hamper the natural resources. We do not burn and eat and kill these species. Accommodation का मतलब क्या होता है? When we all live together in a united and in a non-hurtful and non-violent manner. And compromise भी होता है कि देखो, compromise वहाँ होता है जब हम share करते हैं. When we are only concerned about ourselves, that we'll use this resource, we are not going to share, that results in over exploitation. These are the two essential policies that should be adopted to protect our planet.
Okay, but the states from the north side and south side, not we are not talking about India, we are talking about the world in general. जो north और south of world में जो states हैं, they have different in perspective towards the environmental issues. For example, the northern states are the developed states, and the developed states are concerned with ozone depletion. मतलब because they are developed states, that is why they have bigger challenges on their hand. Okay, they are talking about global warming, they are talking about ozone layer depletion, but the developing nations talk about the environmental management. They link the economic development with environmental management. They are more concerned about agricultural activities, land भैया कैसे protect किया जा सके, so that industries भी खड़ी कर सके और farming भी कर सके. They are concerned about that. Okay, according to the development of a particular person, a person has different notions regarding different concepts. Okay, तो ये आपको differentiation याद रखना पड़ेगा. So today's homework is what is meant by global commons, how are they exploited and polluted. कि global commons क्या होते हैं और कैसे ये exploit किए जाते हैं या कैसे इनको pollute किया जाता है. 10 marks का question है, that means minimum 2 pages can be used to answer this question. Next chapter on globalization will come up on 28 September 2022.